गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का दिनांक 15 सितंबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन जो हांगकांग ओपन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत के लक्ष्य सेन है वो चाइना के ली सिपांग से हार गए हैं। और दूसरी जो बात है इसमें पुरुष एगल एक जो पुरुष युगल था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थी। तो ये भी चीन के लियांग वेइकेंग और वेंगचेन से हार गई है। तो मैं पहले बता रखा हूँ कि जो फाइनल मैच रहता है वो ही इम्पोर्टेंट रहता है, ज़्यादातर उसी के बारे में पूछा जाएगा कि बैडमिंटन ओपन में जो पुरुष युगल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी किससे हार गई थी, कहाँ पर हुआ था, ये सब कुछ बातें आपको याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर महिला हॉकी के लिए हमने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला किससे होगा? चाइना से होगा। और चाइना ने ये जीत लिया है कप। तो ये याद रख लीजिए कि चीन ने रविवार को खेले गए महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल भारतीय टीम को हरा दिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद रख लीजिए कि जो महिला हॉकी जो फाइनल हुआ था उसमें भारतीय टीम के अपोजिट कौन था, ये याद रख लीजिए, चाइना था। ठीक है। नेक्स्ट है निशानेबाजी जो निंगबो चीन में हो रही है। मेघना सजनार ने रविवार को यहाँ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक के साथ विश्व कप में अपना पहला पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मेघना सजनार निशानेबाजी, ऐसा नाम क्या ये थोड़ा सा नाम है तो कई बार नहीं सुना रहता है। तो मेघना सजनार याद रख लीजिए, निशानेबाजी में है। तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक के साथ अपना पहला पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही भारत ने 70 के अंतिम में ISSF विश्व कप में 5 स्थान पर रहकर अपने अभियान का अंत किया। जो ये निशानेबाजी चल रही थी, मैं बता रहा था शूटिंग चैंपियनशिप वगैरह, तो इसमें भारत 5 स्थान पहला, याद रख ली, 5 स्थान पे था। मेघना सजनार ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, याद रख लीजिए। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में होता है। जो अटल इनोवेशन सेंटर नीति आयोग द्वारा रहता है, आपको ये याद रखने वाली बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ है? अबू धाबी में। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर उर्जित पटेल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना ये वाला है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में। आदिवाणी, अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आदिवाणी आदिवासी संस्कृति से है, तो सीधा सा आएगा कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया आदिवासी आदिवाणी बेटा संस्करण। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का। ये तो और भी इम्पोर्टेंट है कि नौसेना का नया बेस INS अरावली कहाँ पे है? गुरुग्राम में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। नौसेना का नया बेस INS अरावली गुरुग्राम में है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र नोएडा में है। दिल्ली एम्स पहला मेडिकल कॉलेज बना जहां विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। अभी मोदी जी गए थे 51 किलोमीटर लंबी बेरांग बेराबी सेरांग रेल लाइन से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगी। तो अभी जो नॉर्थ ईस्ट है अपने, वहाँ पे ये रेल लाइन का काम चल रहा है। और ये रेल लाइन मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो 7 स्टेट है उनमें ये रेल लाइन का काम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लीजिए। बेराबी सेरांग रेल लाइन वो ऐसे पूछेगा। ठीक है, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। दोस्ती पहल की घोषणा दिल्ली और ओस्लो नॉर्वे के बीच में। बड़ा हिट पूछेगा कि दोस्ती पहल की घोषणा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो दिल्ली और ओस्लो नॉर्वे। इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि रजत बरगद पुरस्कार दिया गया। इसमें इम्पोर्टेंट है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहाँ का फेमस है, ये याद रख लीजिए। नागालैंड का है। और ये महिला सशक्तिकरण समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब फिर हम बात कर रहे थे कि आज के न्यूज़ में आपने देखा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? लिवरपूल इंग्लैंड में। तो भारत से 20 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया ने लिवरपूल में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कितने केजी है? 57 केजी में स्वर्ण पदक जीता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए कि भारत के 20 सदस्यों ने भाग लिया। भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया, फिर याद दिलाता हूँ, भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कितने केजी में? 57 केजी में। कितने केजी में? 57 केजी में, याद रख लीजिए। और भारत ने इसमें टोटल 4 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। याद रख लीजिए गोल्ड कौन कौन जीते हैं। मीनाक्षी हुड्डा है, उन्होंने 48 केजी में जीता है, और ये किसके खिलाफ जीता है? कजाकिस्तान की नाजिम काइजेवे को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो ऐसे बनेगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहाँ हुई थी? तो लिवरपूल इंग्लैंड में हुई थी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि मतलब 48 केजी में मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता। फिर या इसके अपोजिट दे देगा कि अपोजिट किसको रहा है। तो ऐसे करके 2-3 लाइनर वाला क्वेश्चन आजकल जो ट्रेंड देखने को आ रहा है वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैस्मिन लंबोरिया, अभी हमने देखा 57 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो पोलैंड की जूलिया जेरेमाटा को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आएगा। सिल्वर में आप पहले बात की थी, नुपुर शरण 80+ केजी इसमें जीता है, और ब्रॉन्ज में पूनम रानी 80 केजी। तो ये याद रखना है। और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ना, भारत की कुल 10 महिला बॉक्सर अब तक वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तो वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो भी सिटी का नाम देगा, लिवरपूल इंग्लैंड में हुई, पहला ये। दूसरा ये है कि मीनाक्षी हुड्डा ने वो 57 केजी या 48 केजी, जैसे कन्फ्यूजन के लिए देगा। आप याद रखना मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी में और किसको हराया था, ये वाला। या फिर नेक्स्ट और भी टफ बनाना चाहेगा तो भारतीय कुल 10 महिला बॉक्सर अब तक वर्ल्ड चैंपियन बनी। ऐसे मतलब एक ही इसी पैराग्राफ से वो 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। जो नया ट्रेंड एग्जाम का चल रहा है उस हिसाब से, है ना। अब नेक्स्ट है रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता मिली है उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर वेटलैंड सिटी। रामसर साइड क्या है? ईरान में, आपको ये याद रखना है ना। रामसर सिटी है वहाँ की, तो वहाँ से एक वेटलैंड जो भी है उनको कंजर्व करने की एक रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता उदयपुर को दी गई। वागड़, प्रयाग, बेणेश्वर धाम कौन कौन सी नदियों का संगम है? सोम, माही और जाखम। और मैंने एक और बात बताई थी कि जो दूसरा सबसे बड़ा जो ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज वगैरह जो भी है वो वहाँ पे बन रहा है बांसवाड़ा में, ये भी हमने लास्ट डिस्कस किया था। राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड पाने वाले राजस्थान की स्काउट गाइड कौन है? मायरुक आरुजा, आरजू और अनिका अंसारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको ये तो रटना ही है, ये तो डायरेक्ट आएगा कहीं आएगा। तो राजस्थान सरकार ने कितने जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी? 8 जिलों में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में भारतीय टीम में तो राजस्थान से चयनित खिलाड़ी कौन है? हर्ष चौधरी। जोधपुर के हद्यांश और हद्यांशी चांदावत ने कूडो स्टेट टूर्नामेंट 2025-26 में गोल्ड मेडल जीता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि उदयपुर में दूधतलाई में जिप लाइन परियोजना शुरू हुई है, या आपको याद रखना है। और ये देश का पहला गवर्नमेंट जो सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट खोला गया, तो पहली बात तो पूरे इंडिया का खोला गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि अपने जो SMS हॉस्पिटल है जयपुर, वहाँ पे खोला गया। और पहला एग्री क्लिनिक सेंटर कहाँ खोला गया? भरतपुर में। जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। फिर वापस एक बार हम लास्ट में रिवाइज करते हैं कि बैडमिंटन वाला आपको याद रखना है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को किसने हराया था? चीन के लियांग वेंकिंग और वेंगचेन ने, पहला ये। दूसरा लक्ष्य सेन जो एकल थे मतलब बैडमिंटन में, तो उसके सामने ली सिफांग ने इनको हराया था। ठीक है। अब महिला हॉकी की तो हमने बता ही दिया कि चाइना से भारतीय टीम हार गई है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। निशानेबाजी में मेघना सजनार के लिए मैंने बता ही दिया कि उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। और ISSF में भारत 5वें स्थान पर रहा है, ये याद रखना है। भारत का पहला विदेशी इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में इम्पोर्टेंट है। नौसेना का नया बेस INS अरावली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम वाला, ये याद रखना है। दोस्ती पहल की घोषणा दिल्ली और ओस्लो नॉर्वे में है। और नेबल महोत्सव नागालैंड वाला इंपॉर्टेंट है। और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आंध्र प्रदेश तिरुपति में है। ये तो पूरा मैंने डिस्कस किया, कैसे क्वेश्चन आएगा तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता उदयपुर को। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान कितने जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण गठन मंजूरी? 8 जिलों में। ये राजस्थान से चयनित खिलाड़ी हर्ष चौधरी, ये भी याद रख लीजिए। ये जिप लाइन याद रख लीजिए, उदयपुर के दूधतलाई में जिप लाइन परियोजना शुरू की गई है। और भरतपुर का पहला
एग्री क्लिनिक सेंटर, जो पहला एग्री क्लिनिक सेंटर कहाँ खोला गया, उदयपुर में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है। और जिसमें मैंने ऐसे बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। और भी हम काफ़ी चीज़ों को इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो इसमें जैसे कल हमने पढ़ाया था, तो उसका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि बताइए कि जो अभी हाल ही में जो जनगणना हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बता पाओगे आप? तो एक बार रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें जियो टैगिंग को अनिवार्य है। तो इसमें क्या रहेगा कि प्रत्येक जो मकान नंबर रहेगा उनको स्थायी लोकेशन आईडी दिया जाएगा। दूसरा पूरी डिजिटल होगी। तीसरा 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। तो ये रिवीजन के हिसाब से बता दिया मैंने। दूसरा हमने बताया था कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव कहाँ होगी, जयपुर में होगी। कब होगी? दिसंबर में होगी। फिर मैंने और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो केंद्र की ओर से जारी SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो उसमें मातृ मृत्यु दर को लेकर बताया था। तो 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर की गई थी राजस्थान की। और ये बताया था कि राष्ट्रीय औसत से कम है, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय औसत से कम है। और NFHS 5 के अनुसार राजस्थान में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है 94% है। ये तो याद करने वाली है कि कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच अनिवार्य है। कितनी? 4, ये याद रख लीजिए। और 2065 डिलीवरी पॉइंट थे। तो ये चीज़ें जो हम लास्ट में पढ़ते हैं उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आप एक बार रिकॉल हो जाए, और जो कल पढ़ा था वो एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो इससे क्या रहेगा, जैसे आज पढ़ाया तो उसका कल भी रिवीजन कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम और भी नया इनोवेशन ला रहे हैं। तो मेरा बेस्ट ये रहेगा कि जो काम की चीज़ें हैं वही पढ़ो। अब मार्केट में तो आपको पता है कि एक से बढ़ के एक करंट, ये वो ऐसे ऐसे करंट जिसका कोई अता पता ही नहीं है, मतलब एग्जाम में पूछेगा ही नहीं और पढ़ रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वही पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप याद कर ही लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।